मैं गालिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल यादव और आज रूबरू कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां आम आवाम के बीच में फैली हुई हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए और इस्लाम क्या है, इन बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जाबिर सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। तो हम जानना चाहेंगे कि इस्लाम का डेफिनेशन क्या है। गालिब सिद्दीकी साहब, इस्लाम का सही तस्वुर और सही मफ़हूम ये है कि जिसके हाथ से, पैर से, ज़बान से लोग महफूज रहें, जिसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, जिससे किसी को कोई दुख ना पहुँचे, वो मुसलमान है। उसको हमारे मज़हब में इस्लाम का पैरोकार कहा जाता है। आम लोगों के दिमाग में, आम लोगों के जहन में हर कुछ न कुछ बात को लेकर एक भ्रांति बैठी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर लिया जाए कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का जब नाम उठता है तो सबसे पहले उंगली उठती है इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ। तो इस पर क्या आपका विचार है? गालिब सिद्दीकी साहब, ये जो लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, ये जाहिलों की अपनी ज़हनी पैदावार है। इस्लाम किसी पर जुल्म का, ज़्यादती का, नाइंसाफ़ी का और बर्बरियत का दर्स नहीं देता, सबक नहीं देता, और किसी को इंसान जुल्म ढाने की हिमायत नहीं करता। ऐसे लोगों की मजम्मत करता है जो किसी पर जुल्म ढाते हों, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। बहरहाल ये गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। यकीनन ये अफसोस के काबिल है, ये अफसोसनाक बात है। वाकई ऐसी बातें बेबुनियाद हैं और जो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं वो इंतहाई मजम्मत के काबिल हैं, चाहे जो लोग हों। जी, एक बात निकल कर सामने आई, जब आतंकवाद की बात हो रही है तो एक वर्ड आता है इस्लाम में काफिर, और कहीं न कहीं आम जनमानस में ये बात या तो सोशल मीडिया के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से फैलाई गई है कि इस्लाम मजहब में ये कहा जाता है कि काफिर जो होते हैं वो गैर इस्लामिक मजहब को मानने वाले होते हैं और उनसे इस्लाम जो मानते हैं उनके सफाया करना चाहिए। इस तरह की बातें दुष्प्रचार सोशल मीडिया में होते रहती हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? भाई, जो बातें बताई जाती हैं कि जो काफिर हों उन पर जुल्म होना चाहिए, जो काफिर हों वो इस्लाम के मानने वाले नहीं, काफिर का बिल्कुल ये तस्वुर नहीं है, ये मफ़हूम नहीं है। काफिर का मतलब ही दूसरा होता है। काफिर का मतलब ये है कि जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाला हो, अल्लाह को ना मानने वाला हो। तो अल्लाह को ना मानने का मतलब कुफ्र है, इनकार करना है। लेकिन जो काफिर हैं उन पर जुल्म ढाया जाए, जो यहूदी हैं उन पर जुल्म ढाया जाए, जो नसरानी हैं उन पर जुल्म ढाया जाए, मज़हब कतई इसकी तालीम नहीं देता है। ये जाहिलों की पैदावार है जो इस तरह की बातें लोगों में बयान करके इस तरह की गलत फहमियाँ लोगों में फैलाते हैं। हमारा मज़हब खालिस शांति का है, सब्र का है, इंसानियत का है, मानवता का है। ये बेबुनियाद बातें लोगों में फैलाई गई हैं, ये जाहिलों की पैदावार है। ऐसा देखा जाता है, खासकर हज़ारीबाग एक सांप्रदायिकता वाला जगह माना जाता है। लोगों में तरह तरह के विचार चलते हैं, खासकर जब यहाँ पे रामनवमी आता है या मुहर्रम का त्यौहार आता है तो लोग जो हिंदू हो या मुसलमान हो आपस में पड़ोसी रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जब पर्व त्यौहार आता है तो दोनों एक दूसरे से तनातनी कर लेते हैं या एक दूसरे से दुश्मनी साधने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है लोगों में? क्या वो माहौल परिवर्तन होता है कि लोग एक दूसरे को जान लेने और जान देने पर उतारू हो जाते हैं? मेरे भाई, सब लोगों में यही जहनीत नहीं होती है। कुछ फीसदी लोग होते हैं, 2% लोग ऐसे होते हैं जो वो चाहते हैं कि ऐसे में माहौल गर्म कर दिया जाए। ऐसे सभी लोगों का जहन ऐसा नहीं होता है। सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, आपस में इत्तेफाक के साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ चंद, चाहे वो जिस धर्म के भी हों, मुसलमान हो या हिंदू हो, जिस भी मज़हब में हो, कुछ ही लोग इस तरह के दिमाग में रखते हैं कि लोगों को लड़वा करके सुकून और शांति को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। लेकिन उनकी बात को सनद बनाकर कहीं पेश करना हम लोगों की अक्लमंदी नहीं है। ऐसे लोगों की हिमायत बहुत कम लोग करते हैं जो लोग इस तरह का मिजाज रखते हैं। मतलब इस्लाम के हिसाब से पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? इस्लाम के हिसाब से अगर पड़ोसी गैर इस्लाम मानने वाला हो, इस्लाम को नहीं मानने वाला हो, तो इस्लाम के हिसाब से उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? मेरे भाई, पड़ोसियों के बारे में तो मेरे नबी जगत गुरु हज़रत मोहम्मद ने बताया है कि पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो तुम्हारी इंसानियत का कायल हो जाए। तुम भूखे
بھوکے بھی رہ جاؤ لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہنے پائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے پروفٹ گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ مصر کے بادشاہ تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کبھی ہمیشہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، صرف اس لیے کہ نہ جانے ہمارا پڑوسی بھوکا نہ ہو، ہمارا پڑوسی رات میں فاقہ نہ کر کے سویا ہو تو ہم سو جائیں اور ہمیں اس کی غربت کا، ہمیں اس کی مفلوق الحالی کا، ہمیں اس کی پریشانی کا احساس نہ ہو۔ تو جو لوگ پڑوسی کا حق نہیں سمجھتے ہیں وہ اچھے انسان بھی نہیں ہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ دیکھا گیا ایسا کہ ماڈرنائزیشن جو ہوا ہے ہمارے سماج میں، تو اس کا مذہب پر کیا افیکٹ پڑا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک سے یا محمد صاحب نے جو اپدیش ہم لوگوں کو دیے ہیں، تو اس پر کہاں کتنے لوگ کھڑا اتر رہے ہیں، کتنے بتائے ہوئے راستے پر اوپر لوگ چل رہے ہیں، کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیا ایسا چلا ہے نیا ماڈرنائزیشن کا کہ وہ بھٹک گئے ہیں راستہ۔ کچھ ہی لوگ ایسے ہیں غالب صدیقی صاحب جو اسلام اور اسلامیات سے بھٹکے ہیں۔ انسان پر لباس کا، انسان پر ماڈرنزم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو جس کے دماغ میں ہے، جو جس کا خیال ہے اسی پر وہ عمل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بچے ہیں جو کم عمر کے بچے ہیں وہ تھوڑا متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے جو اسلام کی ہے، جو مذہب کی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں تہذیب اور ان کے دل و دماغ میں جو ان کی خاندانی تعلیم ہے اس پر فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ ہلکا پھلکا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ مطلب ماڈرن جو کلچر چلا ہے اس پہ اگر بات کریں ہم تو اسلام کے حساب سے، جہاں تک میری جانکاری ہے تو اسلام کے حساب سے ناچنا یا ایکٹنگ کرنا یہ گناہ مانا جاتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے، میری جانکاری کے حساب سے، اسلام کے حساب سے۔ لیکن آج کے دور میں کئی ایسے ایکٹرز ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں یا ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے بہت معقول سوال کیا ہے اور اس کا جواب دیتے مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے بہت بڑے پیروکار ہیں، وہ برائے نام اسلام کے پیروکار ہیں، نہ ان کو مذہب سے مطلب کوئی ہے، نہ کوئی دین سے مطلب ہے، نہ کوئی دھرم۔ وہ تو پیسوں کے لوگ ہیں نا، پیسہ دے کر چاہے جو ان سے کروا لیجیے۔ جو بڑے بڑے بالی ووڈ کے لوگ ہیں ان کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو خالی پیسوں سے مطلب ہے، پیسہ کمانا جانتے ہیں وہ، اور انہیں پیسہ چاہیے۔ وہ ناچنا کودنا جو کچھ کرتے ہیں اسٹیج پر صرف پیسوں کے لیے کرتے ہیں، وہ مذہب کے لیے نہیں کرتے ہیں، خالی نام ان کا اسلامی ہے، بس کام ان کا ایک بھی اسلامی نہیں ہے۔ اور ناچنا تو ہمارے یہاں، تالی بجانا ہمارے یہاں درست نہیں ہے، تو ناچنا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اتنے ہی مذہب پرست ہوتے تو اسٹیج پر ناچ کرتے، ناچتے کودتے۔ وہ تو پیسوں کے لیے سب کرتے ہیں، بنیادی مقصد ان کا پیسہ حاصل کرنا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے اس کارنامے سے اسلام پھیلے اور اسلام کے اثرات لوگوں میں خوشگوار نمایاں ہوں۔ جی، یہ جو آپ اسلام کے بارے میں جانکاری درست کر رہی ہیں ہماری، اس کے لیے دھنیہ واد۔ لیکن ایک چیز اور آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک پرو آتا ہے محرم، تو محرم پرو جو ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا کرتے تھے اور اب دیکھا کرتے ہیں، اس میں کافی انتر آ گیا ہے۔ مطلب پرو تیوہار منانے کا جو طریقہ اس سمے ہوتا تھا اور اب جو ہو رہا ہے اس میں بہت انتر آ گیا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پہلے جیسے جو باجا تھا اس میں اس کا سوروپ دوسرا تھا، اب ڈی جے لوگ لگا کے محرم کا پرو تیوہار منا رہے ہیں اور سوروپ بدل گیا ہے۔ بھائی جو لوگوں نے مذہب میں تہوار یا اسلامی مذہب، اسلام میں یا محرم میں جو لوگوں نے امام حسین کو جو شہید اعظم ہیں، جو محرم کی 10 تاریخ کو میدان نینوا میں، میدان کربلا میں شہید کیے گئے، ان کو یاد کرنے کا نام محرم کی 10 تاریخ ہے۔ لیکن جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ امام حسین کی تعلیم یہ نہیں ہے، امام حسین کا یہ کہنا نہیں تھا کہ لوگوں میری شکل بگاڑ کر کے تم مجھے یاد کرو۔ ان کو صحیح ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی قربانیاں یاد کی جائیں۔ یزید جیسے ظالم اور یزید جیسے فاسق کی بیعت انہوں نے قبول نہیں کی، 72 لوگوں کو قربان کر دیا، لیکن یزید جیسے ظالم کو امیر نہیں مانا۔ اور جو امام حسین کے ماننے کا طریقہ ہے وہ طریقہ خراب ہے، وہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے بہت جہالت تھی، ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں غلط طریقے سے لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ امام حسین کو یاد کرنے کا طریقہ وہ سب جہالت کی پیداوار ہے۔ امام حسین کو صحیح یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ پڑھی جائے کہ امام حسین نے یزید جیسے ظالم کی مخالفت کیوں کی، یزید میں کیا کمی تھی، یزید کو امیر کیوں نہیں مانا، یزید کو خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں مانا،
यजीद इब्न अमीर माविया की बैत लोगों ने इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की? लोगों को इस बात का सही इल्म नहीं है, इसलिए बहुत सारे देहातों में तो लोग आग पे मातम करते हैं, सब जहालत की पैदावार है। इमाम हुसैन ने तो तमाम बुराइयों का खात्मा करने के लिए यजीद को अमीर नहीं माना। यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद कबाबी था, यजीद में तमाम बुराइयां थीं और पहले जहालत थी, अब जहालत कुछ दूर हो रही है। अब ढोल तमाशे भी कम हो रहे हैं, ढोल बाजे भी कम हो रहे हैं। अब पहले से कम इसलिए हो रहा है कि पहले जहालत थी, अब जहालत नहीं है। अब लोग पढ़ रहे हैं, लोग आगही और रोशनी में आ रहे हैं, इसलिए पहली वाली जो बातें थी उसको तर्क कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ गालिब साहब, मैं समझता हूँ कि अब लोगों में बेदारी आई है जो आज से तकरीबन 200 बरस पहले आनी चाहिए। जहालत देखा गया है कि मुसलमान एक जो टर्म है, एक शब्द जो है, तो मुसलमान को एक इंसान होता है। बिल्कुल। तो मुसलमान किसको बोला जाता है? मैंने आपसे अगर पहले मैं बोल दूं कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं मुसलमान कहाँ तक हूँ? गालिब सिद्दीकी साहब, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके अखलाक से, जिसके पड़ोसी से, जिसके किरदार से दूसरा आदमी गम और दुख ना महसूस करे, परेशानी ना महसूस करे। मुसलमान जिधर चला करता था उधर से लोग अदब व एहतराम से खड़े हो जाया करते थे। यही वजह है कि जब मुसलमान नमाज़ पढ़ के निकलता है मस्जिदों से, तो महल्ले की औरतें जहाँ जूता निकालता है वहाँ की धूल को अपने बच्चों की पेशानी पे ये कह कर लगाती हैं कि एक मुसलमान नमाजी निकला है अल्लाह को याद करके, इसके जूते की धूल में ये बरकत है कि मेरा बीमार बेटा अच्छा हो जाएगा। तो मुसलमानों का किरदार भी अच्छा होना चाहिए, मुसलमानों का अमल भी अच्छा होना चाहिए, मुसलमानों का अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये बात हम लोग दर्शकों को बताना चाहते हैं, दर्शकों को ये बात बताना चाहते हैं कि मुसलमान जो एक शब्द है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में क्या इसका मतलब निकलता है? मुसलमान हम जानते हैं कि मुसल्लम ईमान वाला। गालिब इस्लाम सिद्दीकी का मतलब हो गया कि ईमान वाला। गालिब सिद्दीकी, मुसलमान का मतलब ये है कि जिससे लोग मुतमईन हों, जिसके किरदार पर उंगली ना उठे और जिससे जिसका पड़ोसी खुश हो, जिससे जिसके ख़ानदान के लोग खुश हों, जिससे जिसके महल्ले के लोग खुश हों, कहीं उसकी ज़ात कंट्रोवर्शियल ना हो, इख्तलाफी ना हो और कहीं फितना फसाद की बात ना करता हो। हम हर ऐसे मुसलमान के कौल फिल की मजम्मत करते हैं जिस मुसलमान की बात से फितना उठे और जो मुसलमान पूरे समाज को लड़ा कर रखे, जो मुसलमान ऐसा कोई बयान दे जिसके बयान में झगड़े पैदा हों। तो फिर आतंकवादी को क्यों जोड़ा जाता है? कहीं आतंकवादियों की जगह नहीं है मजहब में, न इस्लाम में। अगर कोई पागल हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। जितने भी आतंकवादी गुजरे हैं, कितने लोगों ने उसकी हिमायत की? 2% पागलों ने उसकी हिमायत की होगी, बाकी 98% लोग उसके खिलाफ ही रहे हैं। चाहे ओसामा हो, खिलाफ उसके रहे। चूँकि उसकी वजह यह है कि इस्लाम कभी भी नहीं चाहता है कि किसी पर जुल्म किया जाए और किसी मजलूम का खून नाहक हो। मतलब इस्लाम धर्म के हिसाब से इस्लाम जो है वो शांति और इखलाक का बिल्कुल मजमू बिल्कुल, है। बेशक इस्लाम में कहीं भी हिंसा को जगह नहीं दी, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। और इस्लाम पड़ोसियों के साथ भी एक अच्छे व्यवहार का संदेश देता है। बेशक इस्लाम में पड़ोसी की वो अहमियत है कि बगदाद का मैं एक वाक़या बताऊँ आपको कि बगदाद में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे, उनके बगल में एक यहूदी था और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, घर में चिराग नहीं था। उन्होंने तेल भेजा, चिराग भेजा और खाने का सामान भेजा। जब उसका शौहर लौट करके आया तो कहा ये सब सामान कहाँ से आया? कहा मेरे पड़ोसी में जो बुज़ुर्ग रहते हैं उन्होंने भिजवाया। तो उसने कहा कि उनका धर्म जो है वो धर्म इस लायक है कि उस पर सर झुकाया जाए कि जब मेरे ना रहने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी मुझसे खुश रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। तो दूर दूर तक इस्लाम में कहीं ज़्यादती का, जबर का और किसी पर जुल्म का दूर दूर तक कोई शरीयत में जगह नहीं है। तो ये थे हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जाबिर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने इस्लाम के बारे में कई भ्रांतियां हम लोगों के बीच में आज आकर दूर की। जहां कई लोग इस्लाम को हिंसा और आतंकवाद का धर्म बताते हैं, वहीं आज इन्होंने इस्लाम का सच्ची परिभाषा से लोगों को अवगत कराया। हमारा चैनल हमेशा से मज़हब और मज़हब के प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौलाना साहब। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का।